हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस एन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जन संघर्ष और आंदोलन, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम नोट्स कर चुके हैं और ये कक्षा 10वीं की पुस्तक है। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 पार्टी अलायंस क्या था? जो 7 पार्टी अलायंस की स्थापना हुई थी वो क्या था, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखते हैं। नेपाल में भंग की गई संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक सेक्टर दल ही गठबंधन बनाया था, जिसे 7 पार्टी अलायंस कहा गया। जो 7 पार्टी अलायंस है, जब नेपाल के राजा वीरेंद्र ने स्वीकार किया था राजनीतिक राजतंत्र को, लोकतांत्रिक राजनीति को स्वीकार किया था, तो उनकी रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई। फिर ज्ञानेंद्र जब आया तो उसने जो राजनीतिक पार्टियां बनी हुई थी, जो संसद स्थापित हुआ था और संवैधानिक राजतंत्र को उसने समाप्त कर दिया। तो उसी लोकतांत्रिक राजनीति को पुनः स्थापित करने के लिए एक गठबंधन बनाया गया था, जिसे 7 पार्टी अलायंस कहा गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के लोगों की मुख्य मांगे क्या थी? जो नेपाल के लोग थे उनकी मुख्य मांगे क्या क्या थी? इसका आंसर है, नेपाल के लोगों की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी। निम्नलिखित करके लिखेंगे, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, और पॉइंट वाइज करके याद भी करेंगे तो ईजी पड़ेगा। लोकतंत्र को पुनः बहाल करना, लोकतंत्र की पुनः स्थापना की मांग थी नेपाल के लोगों की। फिर दूसरा था, राजा से सभी शक्तियां वापस लेकर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के हाथों में देना। अब लोकतंत्र तो स्थापित हो ही जाएगा, फिर जो राजा को सारे अधिकार शक्तियां दी गई थी, वो सारी शक्तियां और अधिकार लेकर जो जनता द्वारा चयनित शासक होगा उसके हाथों में देना। फिर थर्ड नंबर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेपाल के आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? जो नेपाल में आंदोलन हुआ था वो उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? नेपाल में अप्रैल 2006 के आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को पुनः बहाल या स्थापित करना था। जो नेपाल में आंदोलन शुरू हुआ था अप्रैल के महीने में 2006 ईस्वी में, उसका मुख्य उद्देश्य था लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम कब दिया? जो राजा थे वहाँ के ज्ञानेंद्र को ही दिया गया था। आंदोलनकारियों ने उन्हें अल्टीमेटम कब दिया था? तो उसका आंसर है, आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम 21 अप्रैल 2006 को दिया था, और उसका जो आखिरी डेट था वो 24 अप्रैल 2006 तक का ही था। 3 दिन उसके पास समय था अल्टीमेटम का। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? जो नेपाल है उसमें लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना एक जन आंदोलन के द्वारा हुई। जो नेपाल का शासन प्रणाली था वो राजतंत्रीय था, उसमें राजाओं का शासन चलता था। फिर वीरेंद्र राजा जब हुए तो उन्होंने 1990 ईस्वी में लोकतंत्र की स्थापना की थी। लोकतंत्र उन्होंने भी अपना लिया था, किंतु जब वीरेंद्र की मृत्यु हो गई उसके बाद जो अगला राजा बना वो ज्ञानेंद्र बना, और ज्ञानेंद्र ने क्या किया, लोकतंत्र शासन प्रणाली को भंग कर दिया, जिसके कारण जनता में आक्रोश पैदा हुआ और जनता ने आंदोलन संघर्ष शुरू कर दिया, और राजा को अल्टीमेटम दिया, उसमें डेट निर्धारित किए गए थे। तो फिर पुनः लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सकी थी। वो एक जन संघर्ष के द्वारा ही संभव हो पाया। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग विशेषी हित समूह और जन सामान्य हित समूह में क्या अंतर है? ये वर्ग विशेषी हित समूह और जन सामान्य हित समूह में क्या अंतर है?
वर्ग विशेष के हित समूह का उद्देश्य पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। जो वर्ग विशेष के हित समूह होते हैं वो सिर्फ अपने ही वर्ग के लोगों का हित करते हैं, अपने ही लोगों का कल्याण करते हैं, उन्हीं का कार्य करेंगे, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है उन्हें। जबकि जन सामान्य हित समूह का उद्देश्य पूरे समाज की बढ़ोतरी और कल्याण करने के लिए कार्य करना होता है। जो जन सामान्य हित समूह है उसका कार्य पूरे समाज को आगे लेकर चलने का होता है, वो पूरे समाज को साथ साथ लेकर चलता है, ठीक है। जबकि जो वर्ग विशेष के हित समूह होते हैं वो सिर्फ अपने ही वर्ग के सदस्यों की सुनते हैं, दूसरों का नहीं सुनते। किंतु जो जन सामान्य हित समूह है उसके अंतर्गत पूरे समाज की भलाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जन सामान्य हित समूह की एक उदाहरण दे। जो जन सामान्य वर्ग समूह है उसका एक उदाहरण देना है। बामसेफ नामक समूह जन सामान्य हित का एक उदाहरण है। जो बामसेफ नाम का जन समूह है वो एक जन समूह का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोक कल्याणकारी समूह किसे कहते हैं। ये लोक कल्याणकारी समूह क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है। लोक कल्याणकारी ही सम्मानमोहक समूहों को कहते हैं। लोक कल्याणकारी ही सम्मानमोहक समूहों को कहते हैं जो जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन होते हैं। जो लोक कल्याणकारी समूह है वो एक प्रकार का संगठन है जो जन सामान्य के जो हितों वाले समूह होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनका सामान्य जो उनका प्रोत्साहन है उसे बढ़ाते हैं और उन्हें सहायता भी प्रदान करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। जो आंदोलन है और दबाव समूह है वो राजनीतिक शासन या राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये देखेंगे। 9 नंबर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, काफ़ी लॉन्ग है। ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं तो इन संगठनों को हित समूह या दबाव समूह का कहा जाता है। जब कुछ लोगों के समूह होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं, उनकी मनोकामना इच्छाएं जो होती हैं, यदि सरकार द्वारा नियमित रूप से पूरी नहीं की जाती तो वो अपनी मांगें पूरी कराने के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं, संगठित हो जाते हैं और गठबंधन बनाकर दबाव समूह का निर्माण करते हैं। और वही दबाव समूह आगे चल के राजनीतिक शासन को नुकसान पहुंचाते हैं यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये एक गैर कानूनी कार्य भी है। परंतु जब इन समूहों का आकार बढ़ जाता है और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे जाते हैं तो वे आंदोलन का रूप धारण कर लेते हैं। परंतु दोनों का उद्देश्य सरकार में शामिल होना नहीं वरन सरकार को प्रभावित करना होता है। वे कार्य निम्नलिखित ढंग से करते हैं। जो ये दबाव समूह है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहला है, विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में वे बैठक करते हैं, जुलूस निकालते हैं और सूचना अभियान चलाते हैं। जो ये लोगों का गुट होता है, कुछ लोग मिलकर गुट बना लेते हैं दबाव समूह का, 10-15 लोगों का बना लेंगे। फिर वे मीटिंग करेंगे, लोगों के साथ मिलजुल के जुलूस निकालेंगे, सूचना अभियान भी चलाते हैं, जिसके कारण उनके समूह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाते हैं और इस प्रकार ये दबाव समूह छोटा सा रूप से बहुत बड़ा बन जाता है। छोटा होते हुए भी धीरे धीरे लोगों का जो संख्या है वो बढ़ते जाता है और दबाव समूह बढ़ते जाता है। इसलिए उनके मांगों को भी सरकार को मजबूरन पूरा करना ही पड़ता है।
दूसरा पॉइंट है, केवल जनता को ही नहीं, ऐसे दबाव समूह मीडिया को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि मीडिया उनके मसलों पर ध्यान दे और ऐसे में सरकार और जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। ये जो दबाव समूह है ये सिर्फ राजनीतिक पहलुओं को ही प्रभावित नहीं करते हैं, राजनीति को ही प्रभावित करते तो हो सकता था शायद इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, किंतु ये मीडिया को भी प्रभावित करते हैं ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो सरकार तक ज़्यादा तेज़ी से पहुँचे, उनके जो कारनामे होते हैं, जो आंदोलन होते हैं वो ज़्यादा बड़े रूप में लेकर वो उभरे और आम जनता को भी इसके बारे में भनक लगे, जिसके कारण सरकार बहुत ही मजबूर हो जाती है इन दबाव समूहों को लेकर। फिर थर्ड नंबर पॉइंट है, ऐसे दबाव समूह और आंदोलन केवल सूचना अभियान तक ही सीमित नहीं रहते वरन वे धरना भी देते हैं। अब ये जो दबाव समूह है ये सिर्फ सूचना अभियान, हड़ताल या फिर जो जुलूस निकालते हैं वहाँ तक ही सीमित नहीं रह जाते, धरना भी देने लगते हैं, हड़ताल भी करते हैं और सरकारी कामकाज में बाधा भी डालते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को जल्दी से माने। बहुत से मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ आदि ऐसे ही तरीक़ों से अपनाते हैं ताकि सरकार पर दबाव बना रहे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। इस पॉइंट का यही मतलब है, मैंने पहले भी समझा दिया है। कुछ दबाव समूह आंदोलन अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार को जगाने और सोए हुए को जगाने के लिए महंगे विज्ञापनों का भी सहारा लेते हैं। कभी कभी बहुत ही प्रचार भी, एडवर्टाइजिंग भी करने लगते हैं ये लोग ताकि लोगों तक इनकी बात पहुंच सके। कुछ दबाव समूह और आंदोलन विपक्ष के नेताओं को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करते हैं। अब जो विपक्षी दल होते हैं नेताओं के, वो दबाव समूह को अपने दल में भी शामिल करने का ट्राई तो ज़रूर ही करते हैं, क्योंकि वो सरकार का तो विरोध कर रहे होते हैं और वो विपक्षी दल का काम ही है प्रोत्साहन देना, और प्रोत्साहित भी करते हैं और उनसे भाषणबाजी तक करवा देते हैं। अपना वोट बैंक बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल भी इन दबाव समूहों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग वोटिंग के लिए भी, जब वोटिंग होती है उस टाइम में अपने फ़ायदे के लिए ये दबाव समूह का साथ भी देने लगते हैं। इसलिए दबाव समूह हमारे राजनीतिक के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वीडियो के लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। थैंक यू। हम वीडियो के लास्ट में इसलिए बोला करते हैं ताकि आप सभी को डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ाई में, आप लगातार पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।